हिंदू धर्म ग्रंथों में पंच देवताओं, 5 प्रमुख देवता द्वारा शिवलिंग स्थापित करने की कोई एक विशेष कथा नहीं मिलती, लेकिन अलग अलग पौराणिक कथाओं में कुछ प्रमुख देवताओं द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख जरूर मिलता है। पंचभूत, 5 तत्वों पर आधारित कहानी दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ये शिवलिंग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन मंदिरों को पंचभूत स्थलम कहा जाता है। चलिए इन पंचभूत शिवलिंगों की कहानी और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में जानते हैं। पंचभूत स्थलम, 5 तत्वों के शिव मंदिर। ये माना जाता है कि ये 5 शिवलिंग स्वयं महादेव के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, जो इन 5 तत्वों में समाये हुए हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। 1. पृथ्वी तत्व, पृथ्वीलिंगम, एकम्बरेश्वर मंदिर, कांचीपुरम। कहानी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर आम के पेड़ के नीचे बैठकर महादेव की तपस्या की थी। जब महादेव ने उन्हें वरदान दिया तो पार्वती ने बालू से एक शिवलिंग बनाया। इस शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसे गले लगा लिया। आज भी इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसे उसी मिट्टी का शिवलिंग माना जाता है जिसे पार्वती ने बनाया था। ये शिवलिंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। 2. जल तत्व, अप्पुलिंगम, जम्बुकेश्वर मंदिर, तिरुवनाईकवल। कहानी एक पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती ने जल से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। इसके बाद जल की देवी के रूप में उन्होंने जम्बुकेश्वर मंदिर में ही निवास किया। एक अन्य कहानी के अनुसार एक हाथी ने इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए इस शिवलिंग को जम्बुकेश्वर कहा जाता है। इस शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि इसकी जलाधारी में हमेशा पानी का स्रोत बना रहता है, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 3. अग्नि तत्व, अग्निलिंगम, अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुवन्नामलाई। कहानी जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये बहस हुई कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तब महादेव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। दोनों देवताओं ने स्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। माना जाता है कि यही अग्नि स्तंभ बाद में एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ। ये मंदिर अग्नि तत्व का प्रतीक है और यहाँ हर साल एक विशाल दीपक जलाया जाता है, जिसे महादीपम कहते हैं। 4. वायु तत्व, वायुलिंगम, कालाहस्ती मंदिर, श्रीकालहस्ती। कहानी इस मंदिर के शिवलिंग के पास हमेशा एक दीपक जलता रहता है, जिसकी लौ हवा के झोंकों से हिलती रहती है, भले ही मंदिर के द्वार बंद क्यों न हो। यह इस बात का प्रमाण है कि यह शिवलिंग वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी ने यहाँ महादेव की पूजा की थी और महादेव ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। इसलिए इस मंदिर को श्रीकालहस्ती कहा जाता है। श्री यानी मकड़ी, काला यानी सांप, हस्ती यानी हाथी। 5. आकाश तत्व, आकाशलिंगम, चिदम्बरम नटराज मंदिर। कहानी ये मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ कोई ठोस शिवलिंग नहीं है। मंदिर में एक खाली स्थान है जिसे पर्दे से ढका जाता है। माना जाता है कि इस खाली स्थान में ही आकाशलिंगम है, जिसे चिदम्बरम रहस्यम कहा जाता है। ये शिवलिंग इतना सूक्ष्म और अदृश्य है कि इसे केवल आध्यात्मिक चेतना से ही अनुभव किया जा सकता है। ये शिवलिंग आकाश तत्व का प्रतीक है। इन 5 शिवलिंगों की कहानियां हमें बताती हैं कि महादेव हर जगह, हर तत्व में मौजूद है। इन मंदिरों में जाकर भक्त न केवल महादेव के दर्शन करते हैं, बल्कि प्रकृति के उन 5 तत्वों के साथ भी जुड़ते हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है।